Everyone, I hope that everyone are fine and good. Okay, so moving to our lesson 9, that is our dog from Norway. Okay, so it's an interesting story. I hope that you will enjoy it. Okay, first let's share our ideas. Okay, read this idiomatic expression, then fill in the blanks with a suitable one. Okay, Ajit stop other people from enjoying what he cannot use. He has a dash policy. A dog in a manager. Second one, that poor woman leads a dash. She works from morning to evening and does not have any time for the recreation. A dog's life. Third one, Amit hasn't studied at all. He hasn't dash of passing the examination. A dog's chance. Lata's life is hard, but at some point in her life, she will achieve success because every dog has it a day. Fifth one, if you are dash, it means somebody is annoyed with you because of what you have done. In the dangerous, right? Moving to our interesting story, after living in the city of 35 years, sorry, मतलब 35 years तक city में रहने के बाद Mr. Jones settled down in the countryside. He loved life there. और वो विलेज में जाके रहने गए. ही लव्स द लाइफ देयर, और वो वहाँ पे बहुत एंजॉय करते थे. द ओनली थिंग ही क्राव फॉर इज अ डॉग, और उसको एक ही चीज़ चाहिए थी, जो है डॉग. वन डे अ हैंडसम फॉक्स टेरर कम टू हिज फार्म, और एक दिन हैंडसम फॉक्स टेरर नाम का एक डॉग वहाँ पर आया. विल द ओनर ऑफ द डॉग कम एंड क्लेम हिम, क्या उसके ओनर जो डॉग थे वो उसको लेने के लिए आए थे कि नहीं? ओके. Okay, the dog name was a Goldie. Was a honey colored fox terrier with a bushy tail. उसकी टेल भी एकदम बुशी, बहुत फेदर मतलब हेयर वाली थी, और उसका नाम गोल्डी था. ही वॉज एन इंटेलिजेंट, क्यूरियस एंड बबलिंग ओवर विथ एनर्जी, और बहुत इंटेलिजेंट था, क्यूरियस मतलब उसको मतलब लोगों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता, और बहुत एनर्जेटिक थी. ही केम फ्रॉम नॉर्वे एंड अटैच हिमसेल्फ टू मिस्टर जोन्स, और मिस्टर जून एज अ वॉकिंग के लिए जा रहे थे तो उसको वहाँ पे मिल गया ये डॉग. उसको जाके मिलने मतलब डॉग उसके पास जाके खड़ा हो गया. फॉर 35 years मिस्टर जॉन एज वर्क इन द सिटी ऑफिस एज अ क्लर्क, मतलब 35 years तक मिस्टर जॉन ने सिटी में एज ऑफिस में क्लर्क के तरह काम किया था. फॉर 35 years ही हैड वर्क इन द सेम ऑफिस, और 35 years तक एक ही सिटी मतलब एक ही ऑफिस में, सेम ऑफिस में वहाँ पे काम किया था, और सैट एट द सेम वन डेस्क, और एक ही डेस्क पे वहाँ पे बैठते थे. डन द सेम थिंग डे इन एंड डे आउट, और पूरे दिन और रात वो एक ही काम करते थे. व्हेन ही वॉज 65, जब वो 65 के हो गए थे, वो रिटायर हो गए एंड सैड अबाउट रियलाइजिंग ए ड्रीम, और वो रिटायर हो गए. एंड देन ही वेंट टू द सिटी. ही मूव फ्रॉम द सिटी एंड ब्रॉड फ्रॉम अ फार्म इन द कोस्ट कंट्री. फिर वो विलेज में चले गए. देर ही एंड हिज वाइफ ग्रू वेजिटेबल, फिर वो वहाँ पे रहने लगे और वो वेजिटेबल ग्रो करते थे अपने गार्डन में. लुक आफ्टर द फ्रूट ट्रीज, जो फ्रूट के ट्रीज उसने उगाए थे वो, एंड वेजिटेबल का देखभाल करते थे. मिस्टर जॉन वेंट आउट फॉर अ लॉन्ग वॉक लाइक ही यूज टू बॉय, जैसे कि उसको लॉन्ग वॉक का बहुत शौक था, तो वो कंट्री साइड में ऐसे ही लॉन्ग वॉक के लिए जाते थे. द साइट ऑफ अ स्क्विरल क्रैकिंग अ नट at the sound of the flock of birds taking off gave him a joy, intense joy. और जैसे ही वॉक के ले जाते थे, बर्ड्स की चहचहाट और जो स्क्विरल होते उसके जो नट खाते उसकी आवाज़ उसको बहुत अच्छी लगती थी, और वो उसको खुशी देता था. ही हैड एवरीथिंग बट ही वांटेड अ डॉग, उसके पास सब कुछ था पर उसको एक डॉग चाहिए था. ही क्रेव फॉर अ फॉक्स टेरर बट ही कुड नॉट अफोर्ड टू बाई, उसको एक फॉक्स टेरर चाहिए था पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे जो खरीद सके. एंड देन वन डे फाइन डे द गोल्डी केम फॉर नॉर्वे एंड बिकेम हिज बेस्ट फ्रेंड. फिर एक दिन ऐसा हुआ जो एक गोल्डी उसको मिल गया और दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए. गोल्डी बिलोंग टू समवन एल्स, गोल्डी ये मिस्टर जॉन का नहीं था, किसी और का था. मिस्टर जॉन्स न्यू ही शुड एडवर्टाइज बट कीप पुटिंग इट अप. मिस्टर जॉन को पता है कि ये डॉग मेरा नहीं है, तो मुझे एडवर्टाइजमेंट डालनी चाहिए न्यूज़पेपर में ताकि इसका जो मालिक है वो उसे आके लेके जाए. इट हैज़ बिन 3 weeks सिंस गोल्डी केम टू हर्स. उसकी वाइफ ने बोला, मिस्टर जॉनसन सेड हर टू हर पर, 3 weeks हो गए अभी तक गोल्डी हमारे पास है. हैव यू मेड एन एफर्ट टू फाइंड द ओनर, आपने कभी उसके ओनर को फाइंड आउट करने का कुछ ढूंढा? मिस्टर जॉन फेल्ट अ वेरी गिल्टी एंड अशेम्ड. मिस्टर जॉन को
शर्म आई। नेक्स्ट एन एड अपीयर्ड इन द लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम ऑफ लोकल पेपर, और वो एक एडवर्टाइजमेंट आई, ऐड आई, उसमें लॉस्ट एंड फाउंड का डालते, अगर कुछ आपकी चीज़ें गुम हो जाती तो उसमें डालते। अ वीक पास एंड नो बडी केम टू क्लेम द डॉग, और मिस्टर जॉन ने एज एडवर्टाइजमेंट भी डाली, पर कोई भी आया ही नहीं पूछने के लिए डॉग के लिए। Then a car bearing an out of the state license stopped in front of the farm house. फिर एक दिन क्या हुआ कि कार में एक आदमी बैठ के वहाँ पे आया, फार्म हाउस के सामने ही रुक गया। मिस्टर जॉन वॉज मेकिंग एप्पल जूस, मिस्टर जॉन है वो एप्पल जूस बना रहे थे, एंड हिज वाइफ वर रिटर्निंग फ्रॉम द ऑर्चर्ड विद अ बास्केट ऑफ पर्पल प्लम, वो पर्पल प्लम्स लेकर आ रही थी गार्डन से। द स्ट्रेंजर स्टोर्ड टूवर्ड्स देम, स्ट्रेंजर आके वहाँ पे खड़ा हो गया। दे नोटिस दैट ही वॉज टॉल, उसने देखा कि वो टॉल है। अ बॉइश ग्रीन lit up his features and that one coat sleeve hug lip by his side, और एक हैंड में तो कुछ नहीं दिख रहा था, एक हैंड बाहर था। आई होप यू विल फॉरगिव माई कमिंग अनअनाउंस्ड, तो उसने बोला सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया और अचानक से आ गया मैं। आई विल कम टू यू अबाउट, एंड ही स्टॉप्ड एंड विजल्ड, और फिर वो अंदर गया। तो फिर उसने बोला कि वाओ, वो दैट्स फ्रेश एप्पल जूस, इट स्मेल डिलीशियस। वो बोलने लगा कि वाह, ये एप्पल जूस की स्मेल बहुत अच्छी मीठी आ रही है। मिस्टर जॉन ऑफर्ड हिम अ ग्लास, फिर मिस्टर जॉन ने उसको एक ग्लास ऑफर किया। ही लाइक्ड इट सो मच दैट ही हैड 3 more glasses ऑफ जूस, उसको इतना अच्छा जूस लगा कि उसने 3 ग्लास पी लिए। हैज़ इट वॉज आफ्टरनून, मतलब आफ्टरनून का टाइम था। मिस्टर जॉन ब्रॉट सम होममेड फूड फॉर ऑल एम, फिर उसने मिस्टर जॉन ने होममेड फूड बनाया था, वो डाइनिंग टेबल पे रख दिया। द स्ट्रेंजर एट इट विद अ ग्रेट रिलीज, फिर वो स्ट्रेंजर ने तो बहुत अच्छे से खाया। आफ्टर हैविंग लंच ही स्टूड अप एंड पैटेड हिज स्टमक, खाने के बाद वो खड़ा हो गया और अपने पेट पे हाथ फैलाने लगा। इफ़ आई स्टेड विथ यू लॉन्ग आई हैव बिग टमी, ही सेड, उसने बोला अभी मैं और थोड़ी देर रहा ना तो मेरा टमी बाहर निकल जाएगा। मिस्टर जॉन लुक्ड अप एट हिम एंड आस्क्ड, उसने पूछा व्हाट्स योर हाइट, मतलब मिस्टर जॉन ने पूछा कि आपकी हाइट कितनी होगी। 6'2", आई एम एन इन्फीरियरी मैन, उसने बोला मैं इन्फीरियरी मैन हूँ, मैं हाइट ज़्यादा है। आवर सन वॉज 6, उसने बोला मेरा जो मिस्टर जॉन है उसने बोला मेरा बच्चा 6 का था। ही वॉज ऑन द शीप दैट स्नैक, और जो शीप में काम कर रहा था जो अभी नहीं है। आई एम श्योर ही लेफ्ट यू प्राउड मेमोरीज, मतलब वो स्ट्रेंजर बोलने लगा मुझे लगता है कि आपका बच्चा आपके लिए प्राउड मेमोरीज रख के गया होगा। नाउ आई एक्सप्लेन वाई आई हैव केम, इट्स अबाउट द डॉग, उसने बोला कि मैं यहाँ पे क्यों आया वो बोलता हूँ। इट्स अबाउट द डॉग, मैं डॉग के लिए आया हूँ। द डॉग यू एडवर्टाइज, जो आपने डॉग की एडवर्टाइज डाली थी वो सेड मिस्टर जॉन, द डॉग। तो अबाउट 4 weeks एगो रेज्यूम द मैन, आई हैड अ फ्लैट टायर ड्राइविंग, उसने बोला कि 4 weeks पहले जब मैं यहाँ पे इस साइड से गुजर रहा था मेरी कार पंचर हो गई कंट्री साइड में। आई वेंट टू कॉल मैकेनिक, मैं मैकेनिक को कॉल करने गया। लीविंग माई डॉग बिहाइंड इन द कार, मेरा डॉग को मैं कार में छोड़ के गया था। व्हेन आई गॉट बैक द डॉग वॉज मिसिंग, जैसे ही मैं वापस आया डॉग तो था ही नहीं। आई लुक्ड फॉर हिम बट, मतलब मैंने इधर उधर देखा फिर भी मुझे नहीं मिला। व्हाट ब्रीड वॉज योर डॉग, मिस्टर जॉन ने पूछा कि कौन सा ब्रीड है आपका। इन अ लीड वॉइस, मतलब डल एंड हैवी। अ बिग हनी कलर फॉक्स टेरर, उसने बोला एक बिग हनी कलर का था, फॉक्स टेरर था। आई वुड नो हिम इंस्टेंटली एंड सो वुड ही, उसने बोला वो भी मुझे जानता है और मैं भी उसे जानता हूँ। इट वॉज देन द होप डाइड इन मिस्टर जॉन्स हार्ट, मिस्टर जॉन तो बहुत उदास हो गए। ही इज़ योर डॉग, उसने बोला आई एम श्योर, उसने बोला आई एम वेरी क्यूरियस टू नो हिज नेम, उसने बोला कि मैं उसका नाम जानना चाहता हूँ। इट्स बैड लक टू चेंज अ डॉग नेम, उसने बोला कि डॉग का नेम चेंज करना बहुत मुश्किल है। प्लीज़ कॉल हिम बाय हिज नेम, उसने बोला एंड लेट हिम रिकॉग्नाइज यू, और मिस्टर जॉन ने बोला कि उसको आप जो बुलाते हो ना वही नाम से बुलाए ताकि वो रिकॉग्नाइज करता है कि नहीं, वो देखना चाहता था। ही वेंट विथ अ नाइबर्स बॉय एंड एनी मिनट्स नाउ ही विल बी कमिंग, उसने बोला कि अभी तो वो नए हमारे जो बड़े पड़ोसी घर में एक बच्चा रहता है उसके साथ वॉक पे गया, अभी आता ही होगा। हियर ही कम, उसने बोला चलो आ गया। मिस्टर जॉन ने बोला आई बेट हिल बी ग्लैड टू सी यू, मैं चाहता हूँ कि वो आपको देख के खुश होगा। द डॉग स्टार्टेड क्विकली टूवर्ड्स द टॉल मैन देन स्टॉप्ड एंड लुक्ड एट मिस्टर जॉन, डॉग वहाँ पे मतलब जो मिस्टर जॉन और स्ट्रेंजर के बीच में खड़ा हो गया। स्टैंडिंग बिटवीन द टू ही लुक फ्रॉम वन टू अदर, फिर एक दूसरे को देखने लगा, दोनों मैन को, मिस्टर जॉन को और स्ट्रेंजर को।
अ बैफल्ड एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, मतलब दोनों के फेस एक्सप्रेशन अलग थे, मतलब जो डॉग के. देन ही स्टूड टुवर्ड्स मिस्टर जॉन एंड लिक हिज हैंड, और मिस्टर जॉन की तरफ भाग पड़ा. नाउ आफ्टर अवेकिंग साइलेंस द स्ट्रेंजर सेड, मतलब स्ट्रेंजर तो कंफ्यूज हो गया. देयर इज अ रिजेंबल रिमार्केबल रिबलेंस, उसने बोला कि अरे अरे ये कैसे हो सकता है, मतलब सेम मेरे जैसे ही डॉग है और मुझे नहीं पहचाना. बट डॉग ऑफन लुक अलाइक, उसने बोला मेरा डॉग भी ऐसे ही दिख रहा था. द नेम विल टेल हियर शेफ, ही कॉल्ड सॉफ्टली, उसने डॉग को पुकारा शेफ बोल के. द डॉग्स ओनली रेस्पॉन्ड वाज टू विम्पर द प्रेस हिज फेस अगेंस्ट मिस्टर जॉन. पर वो डॉग ऐसा था कि जो मिस्टर जॉन के साथ ही खेलना चाह रहा था, आउटस्ट्रेचेड हैंड. नॉट माई डॉग, उसने वो टॉल मैन ने बोला ये मेरा डॉग नहीं. ही थैंक मिस्टर एंड मिस्टर जॉन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी एंड लेफ्ट इन हरी, और फिर वो डॉग को छोड़ के वो स्ट्रेंजर चल पड़ा थैंक यू बोल के. फाइंड योर फेलो सेड मिस्टर जॉन, वंडर वो वाई ही वॉज इन सच हरी, और उसको पता नहीं चला कि ये इतना हरी में क्यों था और भागते हुए चला गया. अ वीक पास, मतलब एक वीक हो चुका था एंड नो क्लेम अपीयर्ड, और कोई मतलब एडवर्टाइजमेंट से कोई पूछने भी नहीं आया. द प्रॉब्लम नाउ इज टू फाइंड द रियल नेम, और प्रॉब्लम ये था कि इसका रियल नेम क्या था. मिस्टर जॉन टोल्ड हिज वाइफ द सेम डे अ टेलीग्राम अराइव, फिर एक दिन वो टेलीग्राम, उसी दिन एक टेलीग्राम अराइव हुआ, मतलब लेटर. इट वॉज फ्रॉम द डिस्टेंट सिटी एंड वॉज अनसाइंड, मतलब उसमें साइन भी नहीं की थी, कुछ नाम नहीं लिखा होता. इट सेड दैट ट्राई हैप्पी, वही लिखा था और कुछ नहीं. ओके, एंड टेल मी, आपको क्या लगता है वो डॉग स्ट्रेंजर का था या मिस्टर, मतलब वो डॉग स्ट्रेंजर का ही था या किसी और का. हैज़ आई टेल यू द सीक्रेट दैट वो डॉग था ना, वो मिस्टर वो जो स्ट्रेंजर था उसी का था, पर वो नहीं चाहता था कि उन दोनों को अलग हो, अलग करे. तो उसने वो जो मिस्टर जॉन ने जैसे ट्रीट किया उसकी वजह से वो डॉग उसको दे दिया. ओके, सो दूसरों की खुशी के बारे में भी सोचना चाहिए, राइट. अगर सपोज़ आपकी फैमिली में भी मतलब ऐसा कुछ होता है जिसका भाई बहन का झगड़ा होता है, तो आपको शेयर करना चाहिए थिंग्स एंड ऑल दैट. एंड आपकी छोटी छोटी जो सेक्रीफाइस होगी वो दूसरों को हैप्पी कर सकती है, राइट. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन आंसर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब द फॉक्स टेरर. फॉक्स टेरर को क्या क्या डिस्क्राइब करते हैं. अ बुशी टेल, हनी कलर्ड, clever and curious, right. Did the dog came from Norway, right. Third one, where did Mr. John work for 35 years? Was this work interesting or boring? Give a reasons for your answers. क्या work इतना interesting था. Fourth one, what was Mr. John's dream? उसका dream क्या था. When did he realize it? और उसको कब रियलाइज़ हुआ. फिफ्थ वन, व्हाट डिड मिस्टर जॉन एंड हिज वाइफ डू ऑन द फार्म, और मिस्टर जॉन और उसकी वाइफ क्या करते थे फार्म पे. सिक्स वन, हु व्हाट गिव मिस्टर जॉन ग्रेट जॉय, और क्या जॉय देता था उसको. सेवेंथ वन, व्हाट डिड मिस्टर जॉन लॉन्ग फ्रॉम, और वो क्या चाहते थे. आफ्टर सम हाउ मेनी डेज डिड मिस्टर जॉन पुट द एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़ पेपर, कितने न्यूज़ मतलब कितने वीक्स हो गए थे. नाइन्थ वन, विच ऑफ दिस वर्ड डिस्क्राइब द स्ट्रेंजर, टिक ऑल द करेक्ट वन. टॉल एंड फ्रेंडली. हाउ हैड द स्ट्रेंजर लॉस्ट हिज डॉग, उसका डॉग कैसे गुम हो गया था. 11th वन, द डॉग स्टूड बिटवीन द टू मैन, वॉज ही पजल्ड. 12th वन, whom did the dog acknowledge as his master, किसको मास्टर समझ रहा था. मिस्टर जॉन. Did the stranger claim the dog as his pet? By what name did he call the dog? What was Mr. John very keen to find out? What did the telegram say? Moving to our extra question, did Mr. John love the countryside? Give an example in the support of your answer. Okay. Second one, why do you think he kept putting off placing the advertisement in the paper? वो बार बार advertisement क्यों लगा रहे थे. Third one, why did one coat sleeve of the stranger hang limply by his side? मतलब एक जो stranger का एक hand खाली क्यों दिख रहा था, खाली sleeve ही थी, hand क्यों नहीं दिख रहा था. Fourth one, were Mr. and Mrs. Johnson friendly, afraid of stranger या hospitable couple? Hospitable couple, right. Fifth one, why did the tall man leave in a hurry, और tall man इतना जल्दी में क्यों था. Who sent the telegram? Telegram किसने भेजा था. Seventh one, if the dog's name was Happy, why do you think the tall man called him Chef? Eighth one, did the man not claim his dog because he realized Mr. John loved the dog dearly. The
The Junies were old and lonely. Now complete this short pieces in an example given below. Use the you'll better. Okay, you'll better use करके आपको example fill up करने. It's on Santosh's birthday today. I have brought him a gift. You better go now and buy one. Okay. So today is our science test and I haven't read the last chapter. You better read it, right? Second one. We are going to have a volleyball match today, but there is hardly any air in the ball. You better fill air into the ball. Third one. I have to go to the session party today, but my skirt has not been ironed. You better iron it now, right? Now fourth one. I want to go to the circus today, but I haven't got a ticket. You better buy one, right? Now moving to the next exercise, let's learn the grammar. Present perfect tense. Present perfect tense. Present मतलब जो अभी हो रहा है. Perfect tense मतलब with for and since. For and since यूज करके हमें फिल्म का present perfect tense में हम for और since यूज करते. The cricketer has been playing test match since 2001. The cricketer has been playing test matches for 2 years now. Okay. Remember that we use since for the point of time in the past. और since का भी यूज कर जो टाइम चला गया उसके लिए पास्ट के लिए. लाइक सिंस 45th 10th August, सिंस 9 o'clock. वैसे जो टाइम जो चला गया है टाइम दैट वी यूज फॉर द पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट. मतलब पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज करते हैं. लाइक फॉर 2 hours, फॉर 6 months, लाइक दैट. Look at the sentence given here. I have been living in Udaipur for 7 years. वहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम में है और सिंस का भी यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम में और पीरियड ऑफ टाइम में फॉर. ओके. नाउ fill in the blanks in each of the following dialogues using since and for. Okay. Did not you start learning English in class 3rd? No, I actually started in class 1. I have been learning English for 5 years. Second one. When did you come to Udaipur? In 1989. तो क्या यूज करोगे? I have been living in Udaipur for 7 years, right? Third one. I cannot understand how Rachna and Swapna can keep talking to each other for an hour. Well, they meet after a long time, I know, but still they have been talking since 7 o'clock. Okay, fourth one. Do you see that old man at the bus stop? Yes. What about him? Well, he got at least 2 hours ago. He hasn't been waiting for a bus since 9 o'clock. 5. What a strange looking pen. It's my father's, he says. He wrote his matriculation exam with it and he's still using it. He has been using it for 40 years. Okay, tense figure. Put the words in the bracket in the correct tense. Okay, the lorry driver who comes to the dinner. Yesterday, lorry driver John dash home was driving when he dashed to feel ill started. He dashed to stop, decided to stop, but as he dashed slow down, he dashed unconsciousness lost. Mr. and Mrs. Smith dashed in the front room when the lorry suddenly crashed into the front garden. It dashed the house, hit the house and stopped only inches from Mr. and Mrs. Smith. It was a terrible shock, said Mrs. Smith. We was having our dinner when we heard a loud crash. It's lucky we dash in the garden. We're not sitting in the garden when it happened. John, the lorry driver, is in the hospital. Mr. Jones, the doctor, said he was wearing his seat belt, so he is all right now. Okay. Notice how we use certain verbs with a certain noun. आपने देखा हम लोग certain verb certain noun के साथ कैसे use करते हैं. Mr. John realizes dream are a hope. Hope would be incorrect here. तो dream use किया हमने. Select the correct word from this given in the bracket and read out the sentence. I offered my friend some ice cream. Second one. My mother baked cakes. Third one. A smile lit up his face. Fourth one. When the stranger described his dog,
Hope died in the Mr. John's heart, right? Fifth one, Mrs. Sarkar realized her mistake. Use this phrase and complete this sentence, okay? Teacher, dash your hand if you know the answer. Put up. The wise woman dash a little money for a rainy day. Put away. The meeting was dash as very few members were present. Put off. Fourth one, dash the light when you go to the bed. Put out, right? Fifth one, she dash an art study last evening. Put in, right? Add full stop and question mark where necessary. What's the name of your cat? Question mark. Cutie. Full stop. What's the name of your dog? Question mark. Bully. Full stop, right? Imagine you are the stranger in the story. Imagine करो कि आप stranger हो story में. Write a short paragraph describing your visit to a Mr. John's farm. Okay. आपको यहाँ पे story लिखनी है. And life skill 2. Okay. प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स हम लोग अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते, और डिसीजन मेकिंग मतलब आपको कैसे डिसीजन लेने चाहिए. बिकॉज यू आर नाउ अ ग्रोन अप चाइल्ड. वॉस्टफुल विलियम नेवर पुट्स अ टैप ऑफ, मतलब अपनी टैप जो नल होता है वो कभी ओपन नहीं करता. ऑलवेज लीव्स द लाइट ऑन, मतलब हमेशा लाइट ऑन रखते, मतलब टैप कभी नहीं बंद करता था, लाइट हमेशा चालू रखता था. पील फूड हाई अप इन हिज प्लेट, मतलब हमेशा खाना ऐसे ही पड़ा हुआ रहता था प्लेट में. टेक्स अ बाइट एंड देन ही गो डन, और एक बाइट लेता था और खड़ा हो जाता. डू यू नो चिल्ड्रन लाइक विलियम, आपको पता है विलियम के जैसे कोई बच्चे. इज इट राइट टू वेस्ट वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड फूड, आपको क्या लगता है वाटर वेस्ट करना, इलेक्ट्रिसिटी एंड फूड वेस्ट करना सही है. सम पीपल आर्ग्यू दैट इफ इट इज़ योर्स, और बहुत सारे लोग इसे आर्ग्यू भी करते, राइट. यू कैन वेस्ट इट, राइट. इज दैट आर्गूमेंट राइट, क्या आर्गूमेंट सही है. वाटर इन स्केर्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, आपको तो पता है कि अभी वाटर की बहुत, पानी की बहुत तंगी होती है. मिलियंस ऑफ पीपल डोंट हैव वाटर कनेक्शन इन देयर होम, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके घर में वाटर कनेक्शन नहीं होते. लिटिल चिल्ड्रन हैव टू ट्रैम्प लॉन्ग डिस्टेंस, वो लोग भी बहुत दूर तक चलते हुए पानी भरने जाते टू गेट वाटर फ्रॉम अ पब्लिक वाटर पम्प. शुड दिस फैक्ट मेक यू केयरफुल इन योर यूज़ ऑफ वाटर, क्या आपको इससे कुछ सीखना नहीं चाहिए. मिलियंस ऑफ इंडियन डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी इन देयर हाउस, और बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जिसके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता. चिल्ड्रन हैव टू स्टडी एट नाइट विद अ लैंटर्न और अंडर स्ट्रीट लाइट, अंडर स्ट्रीट लाइट या कैंडल रख के वो लोग पढ़ते हैं. कैन अ वन पर्सन हु इज़ केयरफुल इन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी मेक अ डिफरेंस. येस ऑफ कोर्स, अगर शुरुआत एक से होती तो पूरा लोग उसके साथ देते. थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन गो हंग्री टू बेड एवरी नाइट, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंडिया में जो बिना खाए ही सो जाते. इफ़ यू डोंट वेस्ट फूड हाउ वुड इट मेक देम टू डिफरेंस टू देम. टॉक अबाउट इट. ओके. इन सेविंग वाटर इलेक्ट्रिसिटी एंड फूड इज़ अ गुड हैबिट इन वन होम, कैन इट बिकम अ हैबिट इन मैनी होम. अगर आपके घर से शुरुआत होती है तो ऑब्वियसली आपको देख के कोई और सीखेगा, उसको देख के और, सो होल वर्ल्ड विल सेव दिस वन. वुड दैट मेक अ डिफरेंस, और वो डिफरेंस क्रिएट करेगा. नाउ हियर रीड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी. यहाँ पे इंटरेस्टिंग स्टोरी है. द गेस्ट स्पीकर आज द चेयरमैन हाउ वॉज आई. द चेयरमैन स्माइल्ड एंड सेड यू वेर अ रोल्स रॉयल. The guest speaker beamed. Later, the chairman wife asked her husband, "How could you say that? It was the most boring speech I have ever heard." मतलब वो speech के बारे में बात करें तो बहुत chairman की speech बकवास थी. I did not lie. He was like a Rolls Royce, well oiled, barely audible, and lasted forever. A young American tourist goes on a guided tour of a creepy old castle in the स्कॉटलैंड. यहाँ पे ओल्ड टूरिस्ट है, जो ओल्ड गाइडर है वो उसको समझाता. हाउ डिड यू एन्जॉय इट. द गाइडर आज जो गाइड वाला था उससे पूछा कि आपने कैसे एंजॉय किया. इट वॉज अ ग्रेट, द गर्ल रिप्लाइड, बट आई वॉज अफ्रेड आई एम गोइंग टू सी अ घोस्ट. वो सोच रहे थे कि मैं घोस्ट देखने वाली हूँ इन वन ऑफ दिस डार्क कॉरिडोर्स, मतलब कहीं भी. नो नीड टू वरी सेड द गाइड, आई हैव नेवर सीन अ घोस्ट इन ऑल द टाइम आई हैव बीन हियर. हाउ लॉन्ग इज दैट शी आस्क्ड. Oh, about 300 years. मतलब the man was a ghost. Did the tourist see a ghost? Yes, of course, the man was a ghost.